अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मिर्ज़ा अकेडमी में आपको खुश आमदीद। आज हम यूसेट प्री मेडिकल 2023 का एक्सपेक्टेड पेपर कर रहे हैं और इस वीडियो में हम इसका फिज़िक्स का पोर्शन डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये बात आप पहले नोट कर लें कि यूसेट प्री मेडिकल के पेपर में फ़िज़िक्स में से 8 एमसीक्यूज़ आते हैं, इसी तरह केमिस्ट्री में से भी 8 एमसीक्यूज़ आते हैं। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जो एक्सपेक्टेड हैं कि 2023 के पेपर में लाजमी आएंगे। Okay, so we are going to discuss them. The first MCQ is when a helium atom loses an electron, it becomes, जब एक हीलियम एटम एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है तो वो क्या बन जाता है। अच्छा, इस MCQ में बच्चे कंफ्यूज पता किस चीज़ से होते हैं, अल्फ़ा पार्टिकल और प्रोटॉन को देख के वो कैलकुलेशन शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब ज़रा देखिए, हमें पता है कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं एक न्यूट्रल एटम में। ठीक है, हीलियम में भी ऐसे ही होगा, जितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होंगे। अब जैसे ही हीलियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, इसका मतलब है कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स ज़्यादा हो गए। अब नंबर ऑफ़ प्रोटॉन ज़्यादा होने की वजह से पॉजिटिव चार्ज हीलियम एटम के ऊपर आ गया। सो ये बन जाएगा पॉजिटिव हीलियम आइन। ओके, या फिर हम इसे कैटाइन भी कह सकते हैं, CATION, कैटाइन। ओके, द नेक्स्ट इज़ what is emitted by a hot metal filament in a cathode ray tube। कैथोड रे ट्यूब में जो मेटल फिलामेंट यूज़ होता है ना, वो एज ए कैथोड यूज़ होता है, और जब वो एज ए कैथोड यूज़ होता है और उसे हीट किया जाता है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करता है। ठीक है, क्योंकि कैथोड है तो इलेक्ट्रॉन्स को ही एमिट करेगा। सो चार्ली इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज द हीट प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट आई इन द वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल टी इज़। तीन क्वांटिटीज़ उन्होंने दी हुई हैं, एक हमसे पूछी हुई है। करंट कितना है I, रेजिस्टेंस कितनी है R, और टाइम इंटरवल है T। सो H हीट उन्होंने हमसे पूछी हुई है, तो हीट का जो फार्मूला बनता है H का, वो बनता है H इज इक्वल टू I स्केयर आर टी। सो I स्केयर आर टी इज इन डेल्टा, सो डेल्टा इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस। द नेक्स्ट MCQ इज द मिनिमम एनर्जी ऑफ फोटोन फॉर पेयर प्रोडक्शन इज। पेयर प्रोडक्शन के लिए फोटोन की मिनिमम एनर्जी जो है वो 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए। ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी है और इसे आपको याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, ये जो MCQ है ये MD कैट, ई कैट और जितने भी टेस्ट हैं, फॉर एग्जांपल यूसेट का है, लेट का है, या कोई भी ऐसा टेस्ट जिसमें फिजिक्स का पोर्शन इन्वॉल्व होता है, उसमें ये कहीं ना कहीं देखा जाता है। ठीक है, तो ये वैल्यू आपने याद रखनी है। दूसरा 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा। ठीक है, ये नहीं भूल जाना, सिर्फ इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा हो, आप 1.02 को टिक करके आ जाएं। ठीक है, 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द नेक्स्ट MCQ इज इन इक्वेशन E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी डिवाइडेड बाई डेल्टा आर, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स डेट। ये नेगेटिव साइन अब क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कि जो E की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी ना, वो वोल्टेज के ऑपोजिट होगी, इसलिए नेगेटिव साइन यूज हो गया। सो चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज, अच्छा नेक्स्ट का मैंने पहले ही सिलेक्ट करके रखा हुआ है, अभी आप इसको भूल जाएं, पहले हम सोल्यूशन की तरफ आएंगे। ठीक है, अब बॉक्स ऑफ मैस M, एक बॉक्स था जिसका मैस था 6 और उसकी जो स्पीड थी वो थी 4। ओके, उसे हम एक फ्रिक्शनलेस फ्लोर पे उसको धक्का लगा रहे थे, अचानक वो 2 हिस्सों में कन्वर्ट हो गया। वो जो 6 किलोग्राम वाला था वो 2 हिस्सों में कन्वर्ट हो गया। वन पीस विद ए मैस M1 इज इक्वल टू 2 किलोग्राम। जो पहला पीस बनाना जिसे हम M1 कह रहे हैं वो 2 किलोग्राम का बना, 2 में कन्वर्ट हुआ था, तो M2 जो है वो कितना बना होगा, 6 - 2, 4 किलोग्राम का। ठीक है, 6 किलोग्राम का पीस जो है वो 2 और 4 इन 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब जो M1 है ना, जो 2 किलोग्राम वाला पीस है, वो 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है। वो पूछ रहे हैं कि सेकंड स्पीड की स्पीड कितनी होगी। इसमें जो फार्मूला लगेगा वो लगेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला, mv इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, कि जितना पहला मोमेंटम था उतना ही बाद में मोमेंटम रहेगा। अब m पहला जो मैस था 6, उसकी वैल्यू पुट की, वो किस स्पीड से मूव कर रहा था, वो कर रहा था 4 मीटर पर सेकंड, वो वैल्यू पुट की। देन इज इक्वल टू M1, जो पहला M1 छोटा बना था वो था 2 का, और वो 8 से मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा था। जो हमारे पास M2 था, M2 की वैल्यू तो नहीं दी हुई ऊपर, M2 की वैल्यू हमने खुद निकाल ली है। कैसे, उन्होंने कहा था 6 किलोग्राम का वो एक स्लाइड है, सॉरी एक बॉक्स है,
और वो 2 पीसीज में डिवाइड हुआ है, तो एक पीस बना 2 किलोग्राम का और दूसरा ऑटोमेटिकली 4 किलोग्राम का बनेगा, और V2 हमने फाइंड करनी है। तो V2 का हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2 मीटर पर सेकेंड। सो बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन हेयर। ओके, द नेक्स्ट MCQ इज फॉर एफिशिएंट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू केबल्स ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस। अच्छा, अब इतने लंबे रास्ते पे अगर किसी हमने इलेक्ट्रिसिटी को, अब देखें फॉर एग्जांपल हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी जहाँ से आती है वो शायद हमसे 3000 4000 किलोमीटर्स भी दूर हो सकते हैं, ठीक है। हमें कई दफ़ा अपनी इलेक्ट्रिसिटी को 1000 किलोमीटर्स भी चलाना पड़ सकता है। तो उसके लिए हम ये चाहते हैं कि जब हमारा करंट, हमारी इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र हो रही हो तो एनर्जी जो है वो कम से कम लॉस हो, ठीक है। अब उस एनर्जी जो उसका कम से कम लॉस करने का तरीका क्या होता है कि हम करंट जो है उसको मिनिमम रखते हैं और वोल्टेज को मैक्सिमम रखते हैं, यानी हम करंट को लो रखते हैं और वोल्टेज को हाई रखते हैं, तो हमारी जो एनर्जी का लॉस है वो कम हो जाता है। सो बीटा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज़ द मोस्ट फंडामेंटल ऑफ ऑल साइंसेज विच प्रोवाइड बेसिक प्रिंसिपल्स एंड फंडामेंटल लॉस टू अदर ब्रांचेज ऑफ साइंस इज फिजिक्स। फिजिक्स के पोर्शन में है तो मोस्ट प्रोबेबली फिजिक्स ही होगा, और फिजिक्स ही है जो बाकी सबको लॉज देती है, ठीक है, क्योंकि फिजिक्स के लॉज हैं। फॉर एग्जांपल हमने फिजिक्स का एक लॉ पढ़ा है टॉर्क वाला, ये इंसान की बॉडी में इंसान के जॉइंट्स पे लगता है, ठीक है। और इस तरह के बहुत से लॉज हैं फिजिक्स के जो बाकी फील्ड्स में हमें काम देते हैं, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। लेट्स एंड हियर। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी रिगार्डिंग इट, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।